यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा को होश आ गया। जेरे इलाज फातिमा को वेंटिलेटर से हटा दिया गया। अहल खाना से बात भी की। फातिमा के दिल की धड़कन और जिस्म में खून की रवानी भी मुस्तहकम है। केपी हुकूमत किसी भी ऑपरेशन का हिस्सा बनने से गुरेज कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। केपी हुकूमत दहशतगर्दों को नाराज नहीं करना चाहती। केपी हुकूमत साथ खड़ी हो तो ऑपरेशन के मकासद जल्द हासिल हो सकते हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं मामलात तय करने वाले बानी पीटीआई से ही मामलात तय करेंगे। और श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 में पाकिस्तान का जबरदस्त शो। मेजबान श्रीलंका को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। दम्बोला में 129 रन का हदफ 20 गेंद पहले हासिल किया। साहबजादा फरहान की 50, साइम अयूब 24 रन बनाकर नुमाया रहे। श्रीलंका टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 128 रन पर ढेर हुई थी। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3, शादाब खान ने कमबैक पर 2 शिकार किए। 3 मैच की सीरीज का दूसरा मार्का जुमे को खेला जाएगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा। चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जुराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्दअमल का निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। हुकूमत और ऑपोजिशन अफवाज पाकिस्तान को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल न करे, ना ही मनफी प्रोपेगेंडा किया जाए। एतमाद साजी का अमल शुरू करने के लिए सदर जरदारी, नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी जाए। कमेटी सियासी कैदियों के साथ मिलकर डायलॉग कमेटी को बढ़ाए। कौमी मुज़ाकराती कमेटी कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। फवाद चौधरी ने पढ़कर सुनाया। कहा सेनेट और कौमी असम्बली में फौरी तौर पर ऑपोजिशन लीडर की तैनाती की जाए। आइन और कानून के दायरे में सियासी सरगर्मियों की इजाजत दी जाए। खवातीन सियासी कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। सियासी कारकुनान की रिहाई से हुकूमत पर एतमाद बढ़ेगा। ऑपोजिशन रहनुमाओं से मुलाकात का मौका दिया जाए। नेशनल डायलॉग में बातचीत के अमल को जारी रखने पर इत्तफाक। नेशनल डायलॉग कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों और वकला की पहली नशस्त। साबिक़ वफाकी वज़ीर मोहम्मद अली दुरानी ने हुकूमत और अपोजिशन में मुफाहमत का फार्मूला पेश कर दिया। कहा सदर जरदारी मुज़ाकरात की क़यादत करें, नवाज शरीफ हिमायत करें। डायलॉग के लिए हुकूमत और अपोजिशन की अलग अलग कमेटियाँ बनाई जाएँ। मुज़ाकरात तब ही कामयाब हो सकते हैं जब कैदियों से बराह रास्त बात हो। बैरिस्टर सैफ ने कहा सियासी क़ुव्वतों को डर है बानी जेल से निकलने के बाद क्या करेंगे। फरीक़ैन को एतमाद देना पड़ेगा। वो रिहाई के बाद बंदूक या तलवार उठाकर लोगों को नहीं मारेंगे। जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने कहा मुल्क को मस्बत और संजीदा सियासी सरगर्मियों की फौरी ज़रूरत है। दुरुस्त स्टेक होल्डर्स को शामिल करना नागुज़ीर है। शेर अफजल मरवत ने कहा पीटीआई इतनी बड़ी जमात है लेकिन अपोजिशन लीडर किसी और को नामजद कर दिया। पीटीआई में किस तरह के फैसले हो रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन और नून लीग शरीक नहीं हुए। वज़ीर आज़म की कमर्शियल बैंकों के कर्ज के तरीक़ाकार को मज़ीद आसान बनाने की हिदायत। कहा नौजवानों को कारोबार की तरबियत दी जाए ताकि मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ें। निजी शोबे और छोटे किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में एसएमईज़ और छोटे किसानों को कर्ज फराहमी पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़रा के हमरा कल कोयटा जाएंगे। वज़ीर आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफ किया जाएगा। वज़ीर आज़म क़बायली अमायदीन और नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकात करेंगे। कच्चे में डाकुओं के खिलाफ पक्के ऑपरेशन का ऐलान। रियासती रेट चैलेंज करने पर आहनी हाथों से निपटा जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार कहते हैं डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। सिंध पुलिस ने पंजाब से मिलकर ऑपरेशन किया। सिंध में कहीं भी हिफाजती कॉन्वॉय नहीं चल रहे। सिंध में ऑपरेशन के लिए फ़ौज की ज़रूरत नहीं। आवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत सखर लाड़काना में अमन व अमान से मुताल्लिक़ इजलास। IG सिंध, DIG सखर, SSP घोटकी ने ब्रीफिंग की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चीन की वजारत पब्लिक सिक्योरिटी हेडक्वार्टर्स का दौरा, चीनी हम मनसब से मुलाकात। दहशतगर्दी और जराइम के खिलाफ मुश्तरका रद्द-ए-अमल का निज़ाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी का कहना था चीनी शहरियों और मुश्तरका मफादात के मंसूबों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुसूसी प्रोटेक्शन यूनिट बना रहे हैं। साइबर क्राइम्स की रोकथाम के लिए चीनी ताउन का खैर मकदम करेंगे। सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए चीनी AI बेस्ड टेक्नोलॉजी से बहुत मदद मिल सकती है। चीनी वज़ीर दाखिला ने कहा पाकिस्तान और चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। पाकिस्तान के साथ हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बंद कमरों के फैसलों ने हमारे अमन को तबाह कर दिया। जब हम कह रहे थे कि दहशतगर्दी आ रही है तो हमारा मजाक उड़ाया जा रहा था। ऑपरेशन से पहले कौम को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा हमने पहले भी 2 दिन के नोटिस पर घर बार छोड़े, कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ नीयतों में खोट है। कुछ लोग चाहते हैं हमारे बच्चों के हाथों में कलम की जगह बंदूक हो। हमारे बच्चे अब बंदूक नहीं उठाएंगे, कलम का इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला KP को सिंध में खुशामदीद कहेंगे। सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया जाएगा। इंतशार न फैलाएं। कानून के दायरे में रहकर कोई जलसा करना चाहे तो जरूर करे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की गुफ्तगू। कहा कल DG ISPR ने PTI की हुकूमत का कच्चा चट्टा खोल दिया। बानी PTI खुलकर तालिबान को सपोर्ट करते हैं। बन्नू जेल में डाले भर भर के लोग आए, दहशतगर्दों को छुड़वा कर ले गए। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उस वक्त कहां पर थी? मगरिब के बाद KP में थाने में सिपाही बैठ नहीं सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात शफी जान का कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान को दहशतगर्द तंजीम मानने से ही इनकार। साफ और सीधे सवाल के जवाब में शफी जान आए बाएं शाएं करते रहे। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम खबर के मेज़बान मोहम्मद मालिक ने कई बार पूछा क्या कलअदम TTP दहशतगर्द तंजीम है? शफी जान वाज़ेह जवाब देने से मुसलसल गुरेज करते रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट की मुलाकात कराई गई। जराये का कहना है गुज़श्ता हफ्ते भी बानी PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात कराई गई थी। दोनों की मुलाकात जेल कवानीन के मुताबिक कराई जाती है। एहतजाज केस में ATC रावलपिंडी ने अलीमा खानम की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त खारिज कर दी। काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। ICC भारत की जबान बोलने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बांग्लादेशी टीम को मैचेस के लिए भारत जाने का कह दिया। क्रिक इन्फो का कहना है भारत ना जाने की सूरत में बांग्लादेश को पॉइंट्स खोना पड़ेंगे। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक गवर्निंग बॉडी की तरफ से ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया गया। भारत ना जाने का फैसला हतमी है। हमारी टीम वहां महफूज नहीं। बांग्लादेश ने टीम की सिक्योरिटी के लिए मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरखास्त की थी। KPT की खरबों रुपए की जमीनों पर कब्जे में KPT के ही लोग मुलव्विस हैं। चंद मुलाजमीन लैंड माफिया को सपोर्ट करते थे। काबजीन के नाम जल्द सामने लाएंगे। वजीर बहरी उमूर जुनैद अरवन चौधरी का कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में गुफ्तगू। कहा मछली की एक्सपोर्ट से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का वक्त जल्द पाकिस्तान आएगा। फेरी सर्विस के लिए ईरान, यमन और इराक ने दिलचस्पी दिखाई है। और T20 वर्ल्ड कप की रिहर्सल। पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें दंबोला में पहले T20 में मद्दे मुकाबिल। ग्रीन शर्ट्स की दावत पर श्रीलंका की बैटिंग जारी।